निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे फिर से मुखातिब हूँ एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है 20 लाख करोड़ का सहायता पैकेज जो कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने दिया है। क्या मोदी जी चूक गए एक बड़ा अवसर? आज सवाल मेरा यही है। सीधा तौर पर आज मोदी जी से मेरा यही सवाल है कि क्या आप चूक गए मोदी जी? आज कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा खुद का सिस्टम जिम्मेदार है, जिसने इस पूरे के पूरे जो एक आपदा थी उसे एक अवसर बनने का मौका नहीं दिया। आपदाएं अक्सर अवसर का हिस्सा होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपदा आएगी तभी अवसर क्रिएट होगा। जब समस्या आए उसे अपॉर्चुनिटी बना लो, यही सफलता का मूल मंत्र है। लेकिन हम लोगों ने एक बहुत बेहतर सुनहरा मौका अपने कर्मों का अगर कह सकते हैं तो यह प्रतिफल है, तो यह भी सही होगा। हमारा जो व्यापारी वर्ग आज पूरा का पूरा डिमांड की कमी से ग्रसित है, आज उसे 20 लाख का जो पैकेज मिला है उसमें एक बड़ा हिस्सा उसको कर्ज के रूप में मिलने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, इकोनॉमिक्स में जो कर्ज मिलेगा वो डिमांड को सीधे तौर पर क्रिएट नहीं करेगा। जो कर्ज मिलेगा वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, अपनी तत्कालीन ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, ठीक है, उससे भी डिमांड हमारा क्रिएट होता है मार्केट में। लेकिन इसी 20 लाख करोड़ के पैकेज के जगह पर एक ऐसा पैकेज होता जो तुरंत बिना किसी लोन के, आज लोन अगर लेके हमारे जो उद्यमी हैं वो तो लोन चुकाना भी होगा, लेकिन क्या ये ऐसा नहीं अच्छा होता है कि उन उद्यमियों के पास डिमांड इतनी बढ़ जाती कि लोन लेने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद कैपेबल होते अपना सारी जितनी भी डिफिसिट है उसे पूरा करने के लिए। सरकार के लिए इसको करना बहुत सिंपल था। सरकार के लिए एक मौका था अपने आधार कार्ड को फिर से भंजाने का, भुनाने का। आधार कार्ड की स्कीम मोदी गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी स्कीम रही है। ये लागू यूपीए गवर्नमेंट ने किया, लेकिन अगर उसका कहा जाए सही से प्रयोग करना या करवाना तो ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग चूक गए। चूक कैसे गए? सपोज कीजिए आज जो रिलीफ दिया जा रहा है अलग अलग लोगों को, इस रिलीफ के कोई मायने नहीं है। मैं भैया बतला रहा हूँ कैसे मायने नहीं है। आप जिनको बीपीएल माने बैठे हैं वो एक्चुअली उसमें से 50% बीपीएल है नहीं आपका। जिनको आप मानते हैं कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास लाल कार्ड बना हुआ है, पीला कार्ड बना हुआ है, ये जो डिफरेंट अलग अलग लोग हैं, घर में स्कॉर्पियो है और लाल कार्ड बना के बैठे हैं, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। गांव में घूमिए, आपको पता चल जाएगा ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, सिस्टम है, ये सड़ा हुआ है। आप कुछ भी कर लीजिए, इस सड़े हुए सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज़ की ख्वाहिश है। मोदी जी ने कभी कहा था कि आजकल हर लोग ये सोचता है इसमें मेरा क्या, तो मैं उन्हीं का वो वक्तव्य याद दिला रहा हूँ कि उसमें मेरा क्या। ये सिर्फ कोई भी अफसर अगर किसी फाइल पर साइन कर रहा है उससे पहले सोच रहा है इसमें मेरा पहले क्या। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसी के लिए कुछ कर रहा है या करने की कोशिश भी कर रहा है तो पहले ये सोचता है इसमें मेरा क्या। चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई भी हो, मुखिया साहब 2 साल के अंदर स्कॉर्पियो ले लेता है और एक सरकारी नौकरी वाला ताउम्र नौकरी करता है, वो स्कॉर्पियो के बारे में सोच नहीं पाता। क्यों इतने रूरल एरियाज में इतने स्कॉर्पियो हैं? क्यों पिछले 2 साल से, जब से 3 साल से जब से पैन कार्ड मांगे जाना लगा है तब से पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस गिर रहा है? सोचने की जरूरत है। आप बीपीएल के नाम पर उन लोगों को पैसा दे रहे हैं जो ऑलरेडी धनी है, क्योंकि 50% आपकी जो बीपीएल की लिस्ट है वही फर्जी है। बंदा स्कूल में टीचर है, वो भी बीपीएल कार्ड, उसके वाइफ के नाम पर बीपीएल कार्ड बना हुआ है। कहाँ कहाँ आप देखेंगे? पूरे कुएं में भंग पड़ी हुई है साहब। कोई उपाय नहीं है इस देश का जब तक एक सही डिसीजन और जितने पुराने जो नीतिगत निर्णय हैं उन सबको बदलने की जरूरत है। आज जरूरत थी कि आज प्रत्येक आधार को, वो बैंक अकाउंट जो आधार कार्ड के साथ जुड़ा था, आप 500 रुपये ही हर महीना देते तो हर एक आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया था उन सब के अकाउंट में आप डालते। नतीजा जो शहरी मध्यम वर्ग है वह भी लाभान्वित होता, जो आपका रूरल मध्यम वर्ग है वह भी लाभान्वित होता, निम्न वर्ग भी लाभान्वित होता। आप तो बैंक अकाउंट में देख सकते थे ना कि किसके अकाउंट में करोड़ पड़ा हुआ है, किसके अकाउंट में 2 करोड़ पड़ा है, किसके अकाउंट में 200 रुपये पड़े हैं। ये तो आप देख सकते हो ना, ये तो है विजुअल आपके पास पावर।
यहाँ तो कोई अंतर्यामी बनने की इच्छा नहीं है कि घर में स्कॉर्पियो है या नहीं, लाल कार्ड बनवाया है या नहीं। ये तो नहीं आप पता कर सकते कि जो बंदा लाल कार्ड बनवा के रखा है वो स्कॉर्पियो उसके घर में है या नहीं। आज जो आप घर दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, कभी उन घरों को जाके देखा है आपने? जरा जाके देखिए, वो किसी भी हालत में किसी गरीब के घर नहीं है। एक बंदे का तो मैं खुद देख कर आया हूँ, उसका गेट 25,000 रुपये का है। वह लिया है 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के आसपास उसे प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है, और उसमें उसने 25,000 रुपये का गेट लगाया है। तो जो आदमी 25,000 रुपये का गेट लगा सकता है, क्या वो आपका बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है? ये है हमारी जो पूरी की पूरी कांग्रेसी मेंटेलिटी है ना, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी में घुस गई है। वो कभी अच्छा करने नहीं देंगे। कभी कभी तो इच्छा होती है कि मैं ये कहूँ कि सारे आईएएस को एक बार में नौकरी से बाहर करो और एक नया ब्यूरोक्रेटिक सेटअप तैयार कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम एक डंप है, कचड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बुरा लगे कुछ ब्यूरोक्रेट्स को जो मेरे साथ मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जुड़े हुए हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी दोनों के दोनों करप्शन में आकंठ डूबे हुए हैं। इसमें अगर आप सीधे लोगों को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं तो ये परंपरागत तरीके, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, बंद कर दीजिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये भी मैं बतलाऊंगा। मैं एक तरफा बात नहीं करता हूं, मैं दोनों तरफ की बात बतलाऊंगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है लोगों में और कहाँ पर ये पूरा का पूरा पैकेज रुका। क्यों ऐसा नहीं किया गया कि 3 महीने 6 महीने के लिए प्रति आधार कार्ड जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक था 500 रुपये क्यों नहीं डाले गए? क्योंकि जब उद्यमी को हम कर्ज देंगे तो वो कर्ज चुकाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर रहेगा, नतीजा वो कर्ज चुकाएगा। लेकिन जब हम डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में डालेंगे, इससे तुरंत फायदा होगा कि सारे व्यापारियों को तुरंत डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। एकदम लॉजिकल चीजें हैं। जैसे खर्चा बढ़ा वैसे डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो सीधे तौर पर रोजगार बढ़ा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ेगा तो वह है सरकार का टैक्स कलेक्शन, क्योंकि हमारा व्यापारी वर्ग है वो तो फिर टैक्स देगा नहीं, फिर वो चोरी करेगा ही करेगा। आप उसको 5 करोड़ का सालाना बिजनेस दो या 50 करोड़ का, वो टैक्स उतना ही देगा जितना उसको देना है, वो सोच के जितना रखा है। हमारा व्यापारी वर्ग अगर ईमानदार होता तो सरकार इस पैकेज के बारे में सोच सकती थी, लेकिन पूरा आकंठ, मैंने कहा ना, पूरा सिस्टम करप्शन की चपेट में है। तो यहाँ पर मोदी जी कहीं ना कहीं आप एक मौका चूक गए। ठीक है, करप्शन की भेंट चढ़ती ये सारी की सारी धनराशि, निश्चित तौर पर व्यापारियों के करप्शन का शिकार होता देश हमारा, लेकिन एक सही मौका था पब्लिक को यह एहसास जताने का कि अब एपीएल बीपीएल ये सारी परिभाषाएं खत्म होंगी और सरकार का साथ, सरकार का हाथ एक गरीब जनता के साथ होगा। क्योंकि जब आपने आधार कार्ड की योजना इतनी जोर शोर से ढिंढोरा पीट पीट कर लागू की, तो निश्चित तौर पर यह हक बनता था उन लोगों का जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया आपके कहने पर। मोदी जी, मैं साफ कह रहा हूं, आपके कहने पर जिन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को लिंक किया आधार कार्ड के साथ, जो करप्ट थे उन लोगों तो, या जिन्हों के 2 धंधे थे उन्होंने तो किया ही नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब था मौका उन लोगों को ये बताने का कि आपने गलती की, आपको भी करना था आधार कार्ड को बैंक के साथ लिंक, आपने गलती की है, ये बताने का मौका था, आप ये चूक गए। अगर ये कर लेते तो मेरे ख्याल से बेहतर होता। वैसे तो बहुत जाने माने अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री तो मनमोहन सिंह भी थे, क्या भला किया देश का वो सबको पता है। तो अर्थशास्त्री होना, इकोनॉमिक्स का जानकार होना कहीं मायने, मेरे पास कोई इकोनॉमिक्स की डिग्री नहीं है, लेकिन इतना जरूर बतलाऊंगा कि देश का अच्छे से अच्छा इकोनॉमिक्स आ जाए। एक एक चीज़ मैं बतला दूंगा कि आपने क्या गलती की है और क्या आपने पूरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो समस्या ये नहीं है, अर्थशास्त्र की डिग्री लेने से कोई अर्थशास्त्र का जानकार नहीं बन जाता। इस मूलभूत चीज़ को समझिए, जिनकी आंखें खुली हुई हैं समाज में, जिनका जो चक्षु हैं, ज्ञान चक्षु वो खुले हुए हैं, खुले मन से, खुले दिमाग से एब्जॉर्ब करते हैं, वही आपको समझा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने लास्ट वीडियो में मुझे कंप्लेन किया था कि सर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा कंसाइज रखें, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक टॉपिक को इस मुद्दे पर इस वीडियो में उठाया है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सरकार ये जो बीपीएल और एपीएल की दोगली नीति जो चली आ रही है आज 40 साल से, उसे बंद किया जाए। क्योंकि वही बीपीएल है 50% जिसके घर में स्कॉर्पियो है, वही बीपीएल है जिसका 10 बीघा जमीन है, वही बीपीएल है जो
कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में भी उसके हस्बैंड या बच्चे हैं, वो भी बीपीएल है। तो ये सब बीपीएल ही है। तो बीपीएल आखिर है क्या? बिलो पॉवर्टी भारत में कोई गरीब है या नहीं है? सवाल यहाँ पर ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कीजिए माइंडसेट को, माइंडसेट चेंज कीजिए, जमाना बदलेगा। फ्रेंड्स, अगर ये सुधार अगर आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को इतना वायरल करो कि हर एक व्यक्ति के मोबाइल में और मोदी जी तक भी ये बात पहुंचे कि गलती की है, यहाँ पर आप चूक गए मोदी जी। धन्यवाद।